हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। मैम आज फिर से आपका वेलकम कर रही हैं। मैं आपकी अंजलि मैम हूँ और मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। हिंदी में हमने पहले क्या किया है जल्दी से बताइए। मैम ने आपको व्याकरण की बुक में कराया था, हिंदी ग्रामर में कराया था। आज हम अपना लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। पता है कौन सी बुक से? हिंदी लिटरेचर की बुक। और हमारी उस बुक का नाम है भाषा माधुरी। पार्ट नंबर 1, लेसन नंबर 1, कुछ देना सीखे। कुछ देना सीखे। आपको पता है जो भी कोई कविता होती है, कोई चैप्टर है या कुछ भी है, वो कुछ हमें इंस्पिरेशन देता है, हमें कुछ सिखाता है। कोई चैप्टर ऐसा होता है वो हमें मोरल वैल्यू सिखाता है, कोई चैप्टर होता है जिससे हमें अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है। और ऐसा नहीं है कि सभी चैप्टर्स बैड होते हैं, सभी चैप्टर से हमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है, हमें लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। ओके, तो चलिए अब मैम स्टार्ट करेंगी। पहला लेसन पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पर पार्ट नंबर 1 क्या है? कुछ देना सीखे। कुछ देना सीखे एक कविता है। क्या है? कविता। जैसे आप हिंदी राइम होती है ना, वही कविता है। तो इसमें मैम आपको इस कविता को एक्सप्लेन करेगी कि इसमें हो क्या रहा है, आपको किस चीज़ के बारे में बताया गया है। ओके, तो हम ज़रूरी नहीं है कि हिंदी को हम जो बुक में लैंग्वेज लिखी हुई है, भाषा लिखी हुई है, हम उसी के जैसे ही आपको एक्सप्लेन करें। मैम आपको ज़रूर बताएंगी वैसे भी, लेकिन हम थोड़ा सा मैम आपको अपनी भी लैंग्वेज में बताएगी, जो हम हिंदी की जनरली घर पे भी यूज़ करते हैं। कोई टफ़ वर्ड होंगे उनको मैम आपको ईजी करके बताएंगी। ओके, तो इस पाठ में क्या है, इस लेसन में क्या है बताइए आप। इस पाठ में, कविता में, हमें प्रकृति के द्वारा दी गई अच्छी अच्छी सौगातें, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में ब्यूटीफुल सा, सुंदर सा वर्णन, डिस्क्रिप्शन किया गया है, वर्णन डिस्क्राइब किया गया है। तो इस कविता से हमें क्या मिलता है, क्या लेसन मिलता है, क्या मैसेज मिलता है कि हमें भी दूसरों की भलाई के लिए अच्छे काम करने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि मैम ने तो थोड़ा सा लैंग्वेज कैसी बता दी है, प्रकृति और ये वो। प्रकृति इट मीन्स नेचर। नेचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? नेचर में आपके क्लाउड्स आते हैं, स्काई आता है, सन आता है, वो वाली चीज़ें जो हम इंसान ने नहीं बनाई हुई है, वो समझो प्रकृति से, नेचर से रिलेट करती है। जो चीज़ें इंसान के हाथों से नहीं बनी हुई है, जैसे कि स्काई है, आसमान है, ये हमने बनाया है? नहीं बनाया है। सन है, सूरज है, हमने बनाया है? नहीं, हमने नहीं बनाया। वैसे वही चीज़ें जो इंसान ने नहीं बनाई हुई, वो हम नेचर में इंक्लूड कर सकते हैं, नेचर में ऐड कर सकते हैं। जैसे सुंदर सुंदर से पहाड़ होते हैं, ब्यूटीफुल नदियाँ होती हैं, लेक होते हैं, है ना, और सुंदर से गार्ड वो होते हैं, जैसे कि ट्री है, बहुत सारे फ्लावर्स है। अब फ्लावर्स को हम बनाते हैं? नहीं, वो नेचर ने बनाया है। ट्री को किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है। सुंदर नदियाँ हमने बनाई हैं? नहीं, हमने नहीं बनाई। ये सब कुछ हमें नेचर से मिला है। जब हम इस दुनिया में आए थे तो ये सब कुछ हमें ऑलरेडी भगवान जी ने एज अ गिफ्ट हमको दिया था। तो इसमें क्या है, इसमें हमें नेचर से बहुत सारी चीज़ें मिली है। अगर नेचर ना होते तो हम क्या जी पाते? नहीं जी पाते। तो इसमें मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी कि नेचर से हमें ब्यूटीफुल जो गिफ्ट्स मिले हैं वो कौन कौन से हैं, और फिर हमें क्या क्या वापस करना चाहिए, क्या क्या हमें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, वो मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी। ओके, तो बस जल्दी से बुक को ओपन कीजिए। लेसन नंबर 1, कुछ देना सीखे। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन, प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। प्रकृति इट मीन्स नेचर। नेचर से हम, अब इसमें लिखा है नेचर, प्रकृति हमें देती है सब कुछ, यानी हमें नेचर से बहुत कुछ मिलता है। अब आप सोचेंगे नेचर से हमें क्या मिल रहा है? अब मैम आपको बताती है। नेचर जैसे प्रकृति है, अब पहले टाइम में क्या होते थे, पंखे नहीं होते थे, तो हमें ठंडी ठंडी छाए कहाँ से मिलती थी? पेड़ों से मिलती थी।
और अब इतनी ब्यूटीफुल नदियाँ बनी हुई है। अब हमारे घर पे जो पानी आ रहा है वो कैसे आ रहा है? वो उन नदियों से ही तो आता है। वरना आप देखिए ज़मीन के अंदर पानी है, हमें सॉइल मिली हुई है, हम उस सॉइल में कुछ भी ग्रो कर सकते हैं, कुछ भी डाला हमने, सीड डाले तो ब्यूटीफुल सा पेड़ मिल जाता है। अब जो पेड़ है, ब्यूटीफुल जो पेड़ हैं, उनके ऊपर जो फल लगते हैं वो पेड़ खुद खाते हैं? नहीं, उनके फ्रूट्स, उनसे जो वेजिटेबल्स मिलते हैं वो तो हम खाते हैं, वो तो कुछ नहीं खाते। अच्छा, अब नदियाँ हैं, नदी में कितना सारा पानी होता है, तो नदी अपना पानी खुद पीती है? नहीं, वो सब किसके लिए है? एनिमल्स के लिए, एनिमल्स पीते हैं। अब हम तो क्या कर सकते हैं, हम किचन में जाएंगे, ग्लास में हम वाटर भरेंगे, हम पी लेंगे, बट एनिमल्स तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये नदियाँ किसके लिए बनी हुई है? एनिमल्स के लिए बनी हुई है। और पहले जब पानी के सोर्स नहीं होते थे तब कौन कौन से पानी के सोर्स थे? पहले कुआं होता था, नदियाँ होती थी, है ना, सुंदर सुंदर तालाब होते थे, लोग वहाँ पर जाते थे, वहाँ से पानी भर के अपने घर पे लाते थे। अब जैसे पहाड़ है, वो क्या हमने बनाए हैं? इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने सुंदर सुंदर हमने बनाए हैं? नहीं, वो सब हमें नेचर से मिले हैं। अब बारिश होती है तो क्या आसमान अपनी बारिश का पानी खुद पीते हैं? नहीं, वो धरती पर गिरते हैं ताकि जितने भी पेड़ हैं वो सूखे नहीं। जैसे धूप पड़ती है तो वो सूखे नहीं, वो हरे भरे रहें, उनमें फ्रूट्स लगते रहें। अब आप ये देखिए, इतनी बड़ी दुनिया है, क्या हम वाटर पाइप लेके सब पेड़ों में पानी डाल सकते हैं पूरी दुनिया के उसमें? नहीं ना। तो ये सब काम कौन करते हैं? ये भगवान जी करते हैं, नेचर करती है। नेचर में क्या होता है? बारिश होती है, बारिश देते हैं, वो बारिश से सारे पेड़ जो हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। तो प्रकृति से हमें क्या नहीं मिलता है? प्रकृति से हमें सब कुछ मिलता है। हमें सब्जियां मिलती है। अब जो प्लांट्स होते हैं उसमें सब्जियां उगती है, तो वो सब्जियां प्लांट्स खुद खाते हैं? नहीं, वो सब्जियां तोड़ते हैं, फिर वो बेचते हैं, वो सब्जियां हम तक आती हैं, हम खाते हैं उन्हें। फ्रूट्स भी हम खाते हैं, सुंदर सुंदर फूल उगते हैं, उनको हम लोग तोड़ते हैं, हम लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं, हम वहाँ पर उनको चढ़ाते हैं, है ना। तो ये सब कुछ नेचर है। अब सन है, सूरज है, सूरज से हमें धूप मिलती है ना, और धूप हमारे बॉडी के लिए कितनी अच्छी है। तो आप देखिए हमें कितने सारे बेनिफिट्स मिले हुए हैं, है ना। तो बस यही है, प्रकृति हमें देती है सब कुछ, कि प्रकृति ने, नेचर ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है, तो हमें भी तो कुछ देना सीखना चाहिए। अब हम प्रकृति को तो कुछ नहीं देख सकते, हाँ, लेकिन हम बहुत चीज़ें दे सकते हैं। अब हम पेड़ काटते हैं तो हमें उसको स्टॉप करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, यही प्रकृति के लिए गिफ्ट है ना। सूरज हमें रोशनी देता, वायु नया जीवन देती है। अब सूरज है, सन, जिस दिन सन नहीं होगा या एक दिन सन निकलना बंद हो जाए तो उस दिन क्या होगा? उस दिन पूरे वर्ल्ड में अंधेरा हो जाएगा। कहीं रोशनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर रोशनी नहीं मिलेगी तो प्लांट्स जी सकेंगे? क्योंकि प्लांट्स को फूड कहाँ से मिलता है? वाटर, एयर, सनलाइट से भी तो मिलता है। इवन हम लोग भी अगर फिट रहते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, हमारी बॉडी पे थोड़ी सी धूप लगती है तो वो हमारी बॉडी के लिए मेडिसिन का काम करती है, पता है आपको। अच्छा, सूरज है, वो अपनी रोशनी खुद ले लेता है? नहीं, वो अपनी रोशनी सबको देता है। अच्छा, आप देखिए विंटर्स में कितने लोग हैं जो धूप में बैठते हैं जाकर, और धूप नहीं निकलती तो वो ऐसे करते हैं ना, है ना, उनको लगता है जल्दी से धूप निकले और हमें जाकर धूप में बैठना है। वायु नया जीवन देती है। वायु, जैसे कि अगर पूरी दुनिया में हवा नहीं होगी तो क्या हम सांस ले पाएंगे? नहीं। इस टाइम भी हम सांस ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो ये हमें किससे मिला है? नेचर से मिला है। और अगर इसी जो नेचर से मिली हुई हमें हवा है, इसमें बैड से कण आ जाए या कुछ भी बैड इसमें हवा आ जाए तो क्या हम हेल्दी रह पाएंगे? नहीं, हम भी वीक हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। भूख मिटाने को हम सबकी धरती हमको अन्न देती है, यानी कि हमारी भूख मिटाने के लिए हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। ये जो पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा का बेस होता है, ये भी तो किससे बनता है? ग्रेन से बनता है ना। तो ये जो सब चीज़ें हैं, बर्गर है या जो भी है, इसमें जो भी मटेरियल डलता है, जिससे भी ये चीज़ बनता है, वो हमें सब कहाँ से मिलती है? धरती से मिलती है। इस धरती में
क्या उगता है, अन्न उगाते हैं, ग्रेन्स उगाते हैं, फिर इन ग्रेन्स को हम तक पहुंचाया जाता है। अगर ये धरती नहीं होती तो क्या हम ग्रेन्स को कहीं उगा पाते, कहाँ उगाते, जब हमारे पास स्पेस ही नहीं होता, है ना। औरों का भी हित हो जिसमें हमें भी ऐसा कुछ करना सीखे, हम भी कुछ करना सीखे, यानी कि जिसमें दूसरों की भलाई हो, हमें भी कुछ ऐसे ही काम करने चाहिए। लाइक जैसे आपने बनाना खाया, आपने रास्ते में फेंक दिया, अब आपको सोचना चाहिए ना, अगर हमने रास्ते में फेंका है, कोई उसके ऊपर चल सकता है और वो गिर सकता है ना। अच्छा, अब नदियाँ हैं, कहीं भी नदी मिलती है या कहीं भी आपने कुछ खाया डाल दिया, अब कहीं नदी पड़ी है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, वहाँ लोग जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, पिकनिक वो करते हैं। उसके बाद आप लोग रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपने बीच में देखा नदी, आपने कुछ भी खाया वहाँ पर डाल दिया, तो उससे क्या होती है, वो जो नेचर वाली जो चीज़ें होती है वो स्पॉइल होना शुरू हो जाती हैं, है ना, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब वो ख़राब होंगी तो क्या होगा, एनिमल्स भी मर जाएंगे, जो एनिमल्स उनका पानी पीते हैं नदियों का, वो भी तो बीमार हो जाएंगे ना। तो हमें ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि दूसरों की भलाई हो, दूसरों का नुकसान ना हो। पथिकों को जलती दोपहरी में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिक यानी कि जो रास्ते पर चलते हैं, जिनके पास साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, जो पैदल जाते हैं, ठीक है, वो पैदल जाते हैं, वो इतनी तेज़ धूप में चलते रहते हैं। अब वो एसी थोड़ी ना रोड पर लगा है या कहीं भी कि उनको हवा मिलती रहेगी, या वो अपने साथ एक फ़ैन लेके घूमते हैं कि नहीं हम हवा करते रहेंगे, नहीं। वो क्या करते हैं, वो जब थक जाते हैं तो वो पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं और पेड़ों से बिल्कुल ठंडी हवा आती है ना। तो जब वो ठंडी हवा आती है, ठंडी छाए उनको मिलती है, तो उनको कितना रिलीफ मिलता है ना। पेड़ सदा देते हैं छाया। उसके बाद था खुशबू भरे फूल है देते हमको नए फलों की माया। अब नेचर से हमें क्या मिलते हैं, नेचर से हमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स मिलते हैं। कितने टाइप के फ्लावर्स होते हैं, इवन जैसे रोज़ है उसकी भी हमें कितनी सारी वेराइटीज़ मिल जाएंगी। रोज़ में रेड रोज़ भी होता है, पिंक रोज़ भी होता है, ब्लैक रोज़ भी होता है, देखा है आपने, है ना, कितने टाइप्स के रोज़ होंगे। तो हमें याद ये देखिए, अगर हमें फूल मिले हैं तो उन फूलों में भी कितनी सारी वैरायटीज़ हैं, है ना। अब वो फूल होते हैं, हम क्या करते हैं, अब फूल हमें चाहिए अपना घर डेकोरेट करने के लिए। दिवाली होती है, हम तब अपना घर डेकोरेट करने के लिए फ्लावर्स लाते हैं। अगर हमारे घर में पूजा होती है, हम तब फ्लावर्स लाते हैं। तो कितने सारे अच्छे अच्छे काम होते हैं, कुछ बैड काम भी होते हैं जिसमें हमें फ्लावर्स की नीड होती है ना। तो देखिए, अब नेचर ने हमें कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिए हैं और हमें नए फलों की माया। कितने टाइप्स के फ्रूट्स हमें मिलते हैं खाने के लिए, कीवी, एप्पल, कितने सारे फ्रूट्स हैं। अब कोई फ्रूट आपने ऐसा सुना है जो सिर्फ बिना सीड्स के, बिना प्लांट्स के ऐसी ज़मीन पर पड़े रहते हैं, नहीं ना, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो पेड़ों पर लगते हैं। अब हम जो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, आलमंड्स, कैश्यू नट्स, काजू बादाम खाते हैं, वो भी तो क्या है, वो भी तो फ्रूट्स हैं। उनको ड्राई किया जाता है और ड्राई करके हम तक पहुंचाया जाता है। तो वो भी कहाँ उगते हैं, वो भी प्लांट्स में और पेड़ों पर उगते हैं, आपको पता है। उसके बाद है त्यागी पेड़ों के जीवन जैसा हम भी तो कुछ देना सीखे। त्यागी इट में जिसने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं। त्यागी पेड़ों के जीवन जैसा, जो पेड़ होते हैं, अब आप ये देखिए, पेड़ है, वो अपनी छाया खुद ले रहे हैं, नहीं, वो दूसरों को दे रहे हैं। जब हवा चलती है ठंडी ठंडी, पेड़ हिलना शुरू हो जाते हैं, तो वो ठंडी ठंडी जो हवा होती है वो पेड़ खुद खा रहे हैं, नहीं, वो दूसरों के लिए होती है। उसके ऊपर सुंदर सुंदर फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो पेड़ खुद खाते हैं अपने फ्रूट्स, नहीं, किसे देते हैं, दूसरों को देते हैं। उसके बाद अगर किसी को लकड़ी चाहिए तो वो पेड़ों को काट देते हैं, काटते हैं ना। अगर अब बोट बनती है, बड़े बड़े शिप बनते हैं, वो किसके बनते हैं, वुड से भी तो बनते हैं। तो वो लकड़ी को काट देते हैं और बोट बनती है या कुछ भी बनता है। तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ हमेशा अपना जो लाइफ है उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी है, किसके लिए, हम सब के लिए। अगर पेड़ ना होते तो क्या हम फ्रूट्स खा पाते, हम वेजिटेबल्स खा पाते। हमें पेड़ों से कितनी चीज़ें मिलती है, हमें मेडिसिन मिलती है, हमें पेपर मिलता है। अब मैम ये पढ़ा रही हैं, ये बुक है, ये पेपर भी किससे बने हुए हैं, ये भी पेड़ों से बने हुए हैं, आपको पता है।
आप पेंसिल्स यूज़ करते हैं, वो पेंसिल्स कैसे बनी हुई है, वो भी लकड़ी से बनी हुई है। लकड़ी कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। तो कितने सारे बेनिफिट है। और जो पेड़ है वो बेचारा कुछ नहीं चाहता है, वो ये सिर्फ चाहता है कि उसको सिर्फ पानी मिले और वो जल्दी जल्दी ग्रो करे और कोई उसे काटे मत, लेकिन वो फिर भी लोग उसे काटते हैं। तो वो क्या करता है, वो अपना लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसके लिए, हम सब के लिए। तो हम भी तो कुछ देना सीखे, त्यागी पेड़ों के जीवन जैसा, त्यागी में जिसने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है। हम भी तो कुछ देना सीखे। तो जैसे पेड़ हैं वो अपना सब कुछ सबको दे रहे हैं, वैसे हमें भी दूसरों की भलाई के लिए अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। अब आप सोचेंगे दूसरों की भलाई कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं। लाइक जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। कोई गरीब है, आप उसकी हेल्प कर सकते हो। और हम नेचर की कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ग्रो कर सकते हैं। आप इधर उधर मत फेंकिए, आप सीधा डस्टबिन में फेंकिए। जो नदियाँ गंदी होती है हम उनको गंदा मत करें। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं। जो अब कई लोग हैं वो जंगल में आग लगा देते हैं, आपको पता है, जंगल में आग लग जाती है तो क्या होता है, नुकसान होता है, उससे धुआं निकलता है, वो भी हम लोगों को नुकसान देता है। तो कितने सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं। हमें नेचर को ख़राब नहीं करना है, हमें नेचर को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना है। तो वो हम कैसे बना सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ग्रो कर सकते हैं। हमें नेचर को गंदा नहीं करना है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। और हम दूसरों की भलाई कैसे कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं, आप अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हो। कोई आपके घर में हेल्प मांगने आता है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आप अब इसको लेसन थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। मैम ने बहुत ट्राई किया है कि आपको लेसन अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, एंड आई होप कि आपको समझ भी आया होगा। बस आज से आपको नेचर के लिए अच्छे अच्छे काम स्टार्ट करने हैं। अब आपके घर पे ऊपर कितने सारे प्लांट्स होंगे, आपने पानी डाला है उनमें, आपकी मम्मा डालती है, लेकिन आज आपको भी प्लांट में पानी देना है। ओके, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाइए, अपने घर के पास उगाइए। कोई खाली रोड पड़ी है वहाँ पर डाल सकते हैं। इधर उधर कूड़ा मत फेंकिए, उसको सीधा डस्टबिन में थ्रो कीजिए। बहुत सारे अच्छे काम हैं जो आप कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको मैम का ये लेसन कुछ देना सीखे, एक्सप्लेन जो मैम ने किया है वो आपको अच्छा लगा होगा, आप मैम को अच्छे से समझोगे भी। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में मैम फिर आपको आगे का क्वेश्चन आंसर्स और हमारे बुक वर्क है मैम वो एक्सप्लेन करेंगी। आई होप कि आप सब अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।